ऐसा था कि जो श्रीमद् भागवतम जो थी, श्रीमद् भागवतम जो फर्स्ट टाइम क्या हुआ था कि आ, वेद व्यास जो भगवान के शक्ता आवेश अवतार थे, जिन्होंने सारे वेदों का करा, सारे वेदों को लिपिबद्ध किया, लिखा, तो भी ना वो प्रसन्न नहीं थे। फिर उन्होंने उपनिषद लिखे, फिर उन्होंने पुराण लिखे, फिर भी उनको ना अंदर से जिसको होता है ना खुशी नहीं थी। कई बार हम कुछ भी कर लें, कुछ भी हमारा ड्रीम ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, कुछ भी कर ले, लेकिन अंदर से ना वो प्रसन्नता नहीं होती कि यार ये हमने ना बहुत बढ़िया काम कर लिया। अंदर से ऐसा लगता है कुछ खाली है, अंदर और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए। ऐसे ही व्यास जो थे बैठे हुए थे सरस्वती नदी के तट पे, बद्रिक आश्रम में, और वो ऐसे करके बैठे हुए हैं। और तभी वहां पे ना नारद मुनि आए। उन्होंने कहा, वेद व्यास, क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? कहते, महाराज क्या बताऊं, मेरे को तो सबसे प्रसन्न होना चाहिए। सबसे सबसे फेमस मेरी बुक्स हैं, मैंने वेदास लिखा, मैंने उपनिषद लिखे, मैंने इतने सारे शास्त्र लिख लिए, लेकिन ना अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ लिखना रह गया है, और अंदर से ना प्रसन्नता नहीं हो रही, और राइटर्स ब्लॉक आ गया। मतलब आप कितने कितने सारे थॉट्स होते हैं, आप लिखते जा रहे हो पेपर पे, और एक समय ऐसा आता है कि आप वो सारे थॉट्स जो है ना लिख ही नहीं पाते, है ना। वो वाले सारे थॉट्स जो हैं आपके, क्या कहते हैं, जितना भी आपका थिंकिंग प्रोसेस है, जो भी आपके सारे थॉट प्रोसेस है ना, एक ब्लॉक आ जाता है कि अब आप आगे कैसे चलें, क्या लिखें, क्या होगा, कैसे होगा। तो ये सारी चीजें दिमाग में आ जाती है। तो वही वेद व्यास के साथ हुआ, वो आगे कुछ भी लिख नहीं पा रहे थे। तो नारद मुनि ने कहा कि देखो वेद व्यास, तुमने चाहे कुछ भी लिखा, लेकिन जब तक तुम भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं करोगे, तुम्हारा सारा लिखा हुआ बंद खराब होगा। तो अगर आप देखें, श्रीमद् भागवतम क्या है, सारे वेदों का एक फल है। वो ऐसा फल, ऐसा मीठा फल है, आम के समान। ऐसा मीठा फल है जिसका छिलका नहीं है, और उसमें से रस टपक रहा है। और क्या हो रहा है कि उसके अंदर गुठली नहीं है। मतलब आप सोचो, आम का गुद्दा विदाउट गुठली, और आप सारा इतना मीठा आप खा रहे हो। तो जो भागवतम है वो सारे वेदों का निचोड़ है। गलितम फलम कहते हैं कि पूरे वेदों का जो फल है, जो आपको फ्रूट है। मतलब आपने 12 साल पढ़ाई करी, 12वीं पास करी, उसके बाद आपने 4 साल कॉलेज में पढ़ाई करी, फिर एक डिग्री ली, फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली, और उन सब के फल में आपको एक नौकरी मिल गई, है ना। इतने सारी चीजें करने के बाद तो भगवान ने कहा कि इतना सारा करने की आवश्यकता नहीं है, इतना ज्यादा वेद ये सारी चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ तुम इसका गलितम फल ले लो, श्रीमद् भागवतम पढ़ लो, तो तुम्हारे लिए ये टॉप मोस्ट है, तुम्हारे लिए ये उत्तम है। और आगे तुम्हें जाने की आवश्यकता ही नहीं है। जितना भी सीक्रेट्स है वेदा का वो है। और आप देखेंगे फर्स्ट 4-5 श्लोक श्रीमद् भागवतम में यही लिखे होंगे। एंड देन वेद व्यास ने, अंडर द गाइडेंस ऑफ नारद मुनि, वेद व्यास के गुरु कौन है, नारद मुनि, उन्होंने कहने के ऊपर वेद व्यास ने श्रीमद् भागवतम की रचना करी। और श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए गणेश जी को बुलाया गया, और उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखी। सो दैट हैपेंड। उसके उपरांत क्या हुआ, ये वेद व्यास जी ने जो नॉलेज है सुखदेव गोस्वामी को दी। सुखदेव गोस्वामी ने ये नॉलेज परीक्षित महाराज को दी। और जब वो परीक्षित महाराज को दे रहे थे, तो बहुत सारे ऋषि और मुनीस भी वहां बैठे थे। उन्हीं में से एक सूत गोस्वामी थे। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की जो वार्तालाप है, जो सुखदेव गोस्वामी ने पूरा श्रीमद् भागवतम का ज्ञान परीक्षित महाराज को दिया, वो सुना। और फिर वो गए नैमिषारण्य में, और नैमी शरण में अनंत कोटि ऋषि मुनियों ने उनको कहा, महाराज आप प्लीज बताइए, पूरा जो भागवतम है वो परीक्षित महाराज के 6 प्रश्नों के उत्तर है। जो परीक्षित महाराज ने 6 प्रश्न किए, उनके उत्तर में पूरा श्रीमद् भागवतम है। तो सूत गोस्वामी ने पूरा श्रीमद् भागवतम जो है, वहां बैठे सारे ऋषि मुनि, अनंत कोटि ऋषि वहां पे बैठे हुए थे,
वो नैमिषारण्य के वहां पे पूरा भागवतम सुनाया। तो सूत गोस्वामी जो है ऋषियों को सुना रहे हैं, और सूत गोस्वामी जो बता रहे हैं कि ये जो है वो संवाद चल रहा है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज में। और सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज ये संवाद सुनाते हैं कि ये भागवतम शुरू कैसे हुई, नारद मुनि और वेद व्यास जी के संवाद में। तो ये क्या है, कहानी के अंदर कहानी के अंदर कहानी। सो एक, आप समझ पा रहे हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज राइट यस और नो। हाँ जी माता माता जी, समझ आ रहा है। है ना? ओके। सो ये कहानी के अंदर कहानी के अंदर कहानी चल रही है। तभी क्या है कि पूरा सबका इंटरेस्ट रहता है कि क्या हुआ, अच्छा ये हुआ, अच्छा वो हुआ, अच्छा ऐसे हुआ। सो दिस इज ऑल द पूरा जो है श्रीमद् भागवतम। ऐसे श्रीमद् भागवतम यहाँ पे आए। और क्योंकि श्रीमद् भागवतम इज वेरी क्लोज, वो पूरा गलित फल है जो पूरे वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान देता है। तो वो हमारे लिए प्रमुख है, तो हमें वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए श्रीमद् भागवतम ही है। तभी शिला प्रभुपाद की। हाँ, तुम्हें कुछ प्रश्न पूछना है क्या सोनू? उद्धव, करो अनम्यूट करके पूछ लो। वो 6 क्वेश्चंस क्या था, वो 6 क्वेश्चंस जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तब हम उसको करेंगे ना। अभी तो उसमें पूरा क्लास लग जाएगा। अभी हमारा क्या है, अभी तो लेट अस स्टार्ट विद आईडीसी ओनली ना। ठीक है, वो धीरे 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 वो 6 प्रश्न खुलेंगे। और तुम मेरे से एकदम ऐसे स्नैप आउट करके बताओगे, उसके लिए इट रिक्वायर्स अ लॉन्ग प्रिपरेशन। है ना? वो 6 क्वेश्चंस क्या थे, उनका क्या मतलब था, उनका संक्षिप्त में क्या क्या उत्तर दिया। तो पहला प्रश्न तो सुखदेव गोस्वामी का यही था कि जो मरने वाला व्यक्ति है उसका क्या कार्य होना चाहिए। अब सॉरी, परीक्षित महाराज को तो वो मिल गया था ना, श्राप मिल गया था कि 7 दिन में तक्षक नाग आके आपको डसेगा और आपकी जो जीवन लीला वही समाप्त हो जाएगी। तो पहला प्रश्न जो परीक्षित महाराज का था, तो मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो अभी अगर देखा जाए तो हम सभी मरने वाले हैं। परीक्षित महाराज को तो पता चल गया था कि कब मरने वाले हैं, लेकिन हमें तो नहीं पता। तो एवरी डे इज अ प्रिपरेशन। तो श्रीमद् भागवतम हमें फास्ट ट्रैक करता है, फास्ट फास्ट, क्योंकि पता है कलयुग में हमारा जीवन बहुत संक्षिप्त रहे। ठीक है। तो ऐसे ही शिला प्रभुपाद की बुक्स आर ऑल्सो नॉट नॉर्मल बुक्स। इवन गौर गोविंद महाराज ने कहा है कि शिला प्रभुपाद की बुक्स इतनी हुई हैं कि जितनी बार आप उनको बार बार पढ़ोगे, प्रभुपाद से आप उनसे आशीर्वाद लेके पढ़ोगे कि प्रभुपाद आप प्लीज कृपा कीजिए, मैं आपकी बुक समझना चाहता हूँ, तब वो बुक्स रिवील होंगी। सो अभी एक असाइनमेंट लिख लो जो यहाँ पे दिया गया है कि शिला प्रभुपाद के भविष्य में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य और सर्व प्रमुख शिक्षा गुरु बनने रहना सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जा सकता है, 4 पॉइंटर्स में बताना है। तो असाइनमेंट क्या है, एक और असाइनमेंट क्या है कि शिला प्रभुपाद आज और आने वाले समय के लिए हमेशा ही इस्कॉन के संस्थापक का आचार्य बने रहे, उसके 4 पॉइंटर्स दो। ये असाइनमेंट मैंने पिछली बार दी थी क्या? यस और नो? सो नहीं। नहीं दी ना? तो ये यहाँ पे असाइनमेंट है इस बुकलेट में, तो आपको ये 4 पॉइंटर्स में बताना है कि शिला प्रभुपाद हमेशा ही फाउंडर आचार्य, संस्थापक आचार्य बने रहे, और हम सबके शिक्षा गुरु बने रहे, और जो आगे इस्कॉन ज्वाइन करने वाली जनरेशन है उनके भी शिक्षा गुरु बने रहे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कि शिला प्रभुपाद ने जैसे कहा बुक्स आर माई बेसिस, तो उन्हीं बुक्स को बेसिस रख के हम भी उसको अच्छे से स्टडी करें और उसी का प्रचार करें। तो फिर शिला प्रभुपाद हमेशा हमेशा के लिए इस्कॉन में शिक्षा आचार्य की पद्धति पे रहेंगे। सो एक पॉइंटर मैंने आपको दे दिया, और आपको 3 मोर पॉइंट, सॉरी 4 मोर पॉइंटर्स लिखने हैं। सो ये वाला पॉइंट आप इंक्लूड करोगे तो 5 पॉइंटर्स हो जाएंगे, अगर ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं करोगे तो आपको 4 पॉइंटर्स लिखने हैं। तो ठीक है, ओके एवरीवन? यस, समझ आ गया? प्रश्न समझ आ गया ओके माता जी। सबको? प्लीज राइट। ओके जी माता जी। शिवानी, ममता? ओके यस। ठीक है, हाँ। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं अध्याय 4 में।
आज इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे, शिष्य के गुण क्या होते हैं, इस्कॉन गुरु का व्यवहार या रवैया कैसा होना चाहिए, गुरु एवं इस्कॉन अधिकारियों के निर्देश क्या हैं, और इस्कॉन के बाहर के गुरुओं की क्या स्थिति है। तो अब हम इसके ऊपर पढ़ेंगे। अच्छा। अन हाँ, तो और दूसरा असाइनमेंट है, आज दो असाइनमेंट्स है जो हमारे समक्ष आए हैं। दूसरा असाइनमेंट है, आपने 4 पॉइंटर्स में ही बताना है कि शिष्य के क्या गुण होने चाहिए, है ना। शिष्य के, अभी हमने इस पे बहुत पीछे लॉन्ग डिस्कशन किया था। अभी आपको उसमें से जितना भी पीछे हमने किया है, तो व्हाट आर द गुण ऑफ शिष्य, तो दो असाइनमेंट्स हो गई। असाइनमेंट नंबर 1 है कि आपको ये बताना है कि व्हाट आर द पॉइंटर्स कि जिससे श्रीला प्रभुपाद हमेशा फाउंडर आचार्य और शिक्षा गुरु बने रहे। और क्वेश्चन नंबर 2 है, शिष्य के क्या गुण होने चाहिए 4 पॉइंटर्स में। ओके एवरीवन, यस यस, ये किया है। हाँ, ये हमने किया है ना, ये हम कर चुके हैं। तो ठीक है, फिर अगर हम ये कर चुके हैं तो ये मत करो, क्योंकि हमने ये ओ वैष्णव ठाकुर में से किया था ना शायद, यहाँ पे दोबारा आ गया। तो इन इस्कॉन के गुरु का मनोभाव क्या है। आ, इस्कॉन के गुरु व इस्कॉन के पदाधिकारियों के मध्यम संबंध क्या है। अच्छा, ये एक चार्ट हमें करना पड़ेगा। ओके, जो आप इस्कॉन डिसाइपल कोर्स करोगे तो यहाँ वहां पे ये चार्ट आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, वो मैं स्किप कर रही हूँ, क्योंकि इट इज इसमें क्या लिखा है कि शिला प्रभुपाद के अंडर ही सब आते हैं। एक इस शिला प्रभुपाद के अंडर क्या आता है, जीबीसी आता है, गवर्निंग बॉडी कमीशन आता है, जो 11 या 12 मेंबर्स की एक टीम बनती है। ठीक है, क्या हुआ था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो थे, उस समय उन्होंने 64 गौड़िया मठ जो है पूरे इंडिया में इस्टेब्लिश कर दिए थे। और जब उनका मतलब ही वॉज प्रपोजिंग कि जीबीसी होनी चाहिए, गवर्निंग बॉडी कमीशन होना चाहिए जो आंसरेबल हो इन सारे मठ में, नहीं तो ये डिवाइड हो जाएंगे। और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय थे ही, तब भी बहुत सारा ये चीजें होने लग गई थी। और उनको दिख गया था कि इनके जाते ही अग्नि अग्नि, मतलब उन्होंने कहा फायर फायर, इट्स गोइंग टू बी अ फायर। और जैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इस धराधाम से चले गए, तो उसके उपरांत बहुत सारे मठों के अंदर मतभेद आ गया। जमीन को लेके हो गया, गुरु की पद्धति को लेके हो गया कि कौन गुरु बनेगा, कैसे बनेगा, ये सारी पद्धति को लेके हो गया। बहुत लड़ाई हुई, बहुत लड़ाई हुई, और फिर वो डिसॉल्व हो गए। इसीलिए प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के इंस्ट्रक्शंस पे ऊपर गवर्निंग बॉडी कमीशन बनाया। और जो ये सारे जीबीसी है, ये क्या क्या देखती है, किसको संन्यास देना है। तो पूरा क्राइटेरिया देखा जाता है कि किन किन लोगों को संन्यास मिलेगा, किन को नहीं मिलेगा, उनकी ट्रेनिंग होगी। क्योंकि प्रभुपाद के जाने के उपरांत क्या हुआ, बहुत सारे लोगों का फॉल डाउन आ गया और बहुत सारे गुरुओं का फॉल डाउन आ गया। तो तब जीबीसी ने अपने लॉस टाइट किए, उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें ट्रेनिंग देनी है। तो संन्यास देने के लिए एक सन्यासी की प्रॉपर ट्रेनिंग की जाती है। दूसरा, जीबीसी क्या देखती है, गुरु सेवा कमेटी बनाई हुई है कि गुरु कौन बनेगा, कैसे होगा, उसकी सेवा क्या होगी। फिर क्या देखती है, रीजनल बॉडीज को देखती है, मतलब आंचलिक या क्षेत्रीय संस्थान को देखती है। जीबीसी के अंडर जितने भी सारे इस्कॉन सेंटर्स हैं, वो जीबीसी के अंडर है। कि अगर इस्कॉन रोहिणी कैसे फंक्शन कर रहा है, इस्कॉन पंजाबी बाग कैसे फंक्शन कर रहा है, उनका सारी चीजें जो है जीबीसी देखती है। और हर संस्थान में से सन्यासी निकलता है, तो उसको कैसा सन्यास का ट्रेनिंग देना है, ये सब जीबीसी देखती है। और हर सेंटर में से जो गुरु निकल रहे हैं, जैसे भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज हैं, तो उनका सारा करेक्टर, उनका सारी चीजें देखी गई, उनका स्टैंडिंग देखी गई, उनका सन्यास उनको जब दिया गया, वो कैसे कर रही, ये सब जीबीसी देखती है। और इनके अंडर कौन है, मंदिर अध्यक्ष होते हैं, नाम हट्टा संचालक होते हैं। नाम हट्टा क्या होता है, नाम होता है हरि नाम, और हट का मतलब होता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो जहां हरि नाम का प्रचार हो, ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नाम हट्टा प्रोग्राम्स इनको कहते हैं। जैसे अभी हम जो कर रहे हैं, ये भी एक नाम हट्टा प्रोग्राम है।
या जैसे आप देखते हैं लोगों के घर होम प्रोग्राम होते हैं, और ऐसा मतलब बुक्स पढ़ी जाती हैं शिला प्रभुपाद की, वो भी नाम हट्टा प्रोग्राम है। या जैसे हम ये थोड़े फेस्टिवल्स करते हैं लोगों के घर, जैसे कार्तिक में दीपदान किया जाता है लोगों के घर, तो दैट इज ऑल्सो अ नाम हट्टा प्रोग्राम। तो ये सारी चीजें चलती हैं। और फिर इनके अंडर क्या आता है, टेम्पल के रेजिडेंट डिसाइपल्स, कई जो है फुल टाइम टेम्पल में है, और वो जो फुल टाइम टेम्पल में है उनको, वो भी इनके अंडर आते हैं। और जो गृहस्था भक्त हैं कि उनकी भक्ति कैसे चल रही है, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, वो सारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, उनको मेंटर्स दिए जाते हैं। तो ये सब जीबीसी के अंडर आता है। ये जीबीसी ने जितने लॉज बनाए हुए हैं उसके अंडर आता है। गुरु एवं इस्कॉन के पदाधिकारियों के निर्देश, सामूहिक गतिविधि। ओके, दिस इज अगेन असाइनमेंट, ये स्किप कर देते हैं। एक इस्कॉन के गुरु का व्यवहार कैसा होना चाहिए, है ना, व्हाट इज द व्यवहार ऑफ इस्कॉन का गुरु। शिला प्रभुपाद एवं गुरु परंपरा की सेवा। जो व्यक्ति इस्कॉन के शिष्य एवं दीक्षा गुरु के रूप में सेवा कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे अपने शब्दों तथा व्यक्तिगत आचरण के द्वारा शिला प्रभुपाद की शिक्षाओं का अनुसरणीय व आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करें। ठीक है, अगर कोई भी, जैसे इफ एनीवन इज योर शिक्षा गुरु, इवन एनीवन इज योर दीक्षा गुरु, वो कोई भी व्यक्ति जो है, प्रभुपाद ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, प्रभुपाद ने जो एक्सप्लेन किया है, उससे एक शब्द भी, 1 इंच भी जो है डाइवर्ट नहीं होगा, क्योंकि बुक्स आर द बेसिस, और वो बुक्स क्या है, शिला प्रभुपाद की। तो उनका जो आचरण होना चाहिए, उनका व्यवहार होना चाहिए, वो कैसा प्रेजेंट होना चाहिए, वो शिला प्रभुपाद को प्रेजेंट होना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे, मैं बहुत आपको कहती हूँ कि देखिए, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आप किसी से भी बात कर रहे हैं, आप कैसा भी व्यवहार कर रहे हैं, आप कैसा भी आचरण कर रहे हैं, तो आप ना जाते हुए भी आप जो है स्क्रूटनी में आ जाते हैं। तो लोग कहेंगे ये है इस्कॉन वाले, ऐसे हैं इस्कॉन वाले। तो कृपया करके अपना आचार और व्यवहार ध्यान रखिए, कि आप किसी से बाहर वार्तालाप करें, आप लड़ाई ना करें, आप शांति बनाए रखें। क्योंकि हम तिलकधारी हैं, कंठीधारी हैं, और हम इस्कॉन जा रहे हैं, हमारे हाथ में माला है, हम हरि नाम कर रहे हैं, तो लोग क्या कहते हैं, अच्छा ये सिखाते हैं तुम्हारे इस्कॉन में, ऐसे लड़ाई करो, ऐसे मारो, ऐसे गाली दो, अच्छा ये है, तो तुम में और हम में फर्क क्या है, तुम्हारे भी गुरु सारे खराब है। तो एक्चुअली जब भी हम बाहर जा रहे हैं, हम अपने प्रभुपाद को रिप्रेजेंट करते हैं, इस्कॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, और अपने गुरुओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए एक टीचिंग्स हमारी, तो प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है, ताकि उनकी टीचिंग से हम एक शब्द भी इधर से उधर ना जाएं। शिक्षा गुरु शिला प्रभुपाद एवं हमारी गुरु परंपरा की ओर से आध्यात्मिक निर्देश एवं प्रेरणा प्रदान करते हैं। दीक्षा गुरु आध्यात्मिक निर्देश, प्रेरणा, वास्तविक दीक्षा एक आध्यात्मिक नाम प्रदान करते हैं, और एवं इसके उपरांत एक योग्य शिष्य को पवित्र गायत्री मंत्र प्रदान कर शिला प्रभुपाद एवं हमारी गुरु परंपरा की सेवा करते हैं। सो ये आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है कि शिक्षा गुरु क्या प्रदान करते हैं और दीक्षा गुरु क्या प्रदान करते हैं। तो शिक्षा गुरु क्या प्रदान कर रहे हैं, शिला प्रभुपाद एवं हमारी गुरु परंपरा की और आध्यात्मिक निर्देश एवं प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। अभी कोई भी आपका शिक्षा गुरु होएगा, तो उसके आचरण से, उसके अंदर आप देख के आप क्या करोगे, नहीं नहीं मुझे इस्कॉन में ही रहना है, नहीं नहीं मुझे यहीं पे करना है, मुझे इन्हीं की बुक्स पढ़नी है। ये देखो व्यक्ति कितना खुश है। तो क्या है, हमारी श्रद्धा को बढ़ाते हैं। और यदि हमारे हृदय में कोई प्रश्न होता है, हम उनसे पूछ लेते हैं, तो आपको लगता है वाह इसका मतलब ये है। तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे हमारे सारे प्रश्नों के आंसर्स होंगे। तो शिक्षा गुरु क्या करते हैं कि शिला प्रभुपाद को एक शिक्षा गुरु के रूप में स्थापित करते हुए, उनकी परंपरा को, उनके आचरण, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से लोगों को इस्कॉन में जुड़े रहने का यू नो करते हैं कि नहीं, ये अगर माता जी, ये प्रभु जी यहाँ पे टिके हुए हैं, देखो इनको कितना मजा आ रहा है, अच्छा आपको 20 साल हो गए माता जी, अच्छा आपको 30 साल हो गए, अच्छा इसका मतलब यहाँ कुछ तो मिल रहा है। तो हमारा जो फेथ है वो शिक्षा गुरु बढ़ाते हैं, उनको देख के हम सीखते हैं।
और हमारे अंदर वो प्रेरणा देते हैं, हम उनसे इंस्पायर होते हैं। आपके भी आप देखोगे कि कोई कितना अच्छा कीर्तन कर रहा है, तो वो आपका कीर्तन का शिक्षा गुरु हो गया, आपको लगता है नहीं मेरे को भी उनकी तरह कीर्तन करना है। तो आपके कितने सारे आइडल्स हो जाते हैं, आप कितने सारे लोगों को इंस्पायर करते हो, कितने सारे आपके हीरोज बन जाते हैं। और क्योंकि वो इससे जुड़े हुए हैं तो आप कभी भी इसको नहीं छोड़ पाते। तो ये होता है शिक्षा गुरु क्या प्रदान कर रहे हैं, आध्यात्मिक निर्देश, कि देखिए हमें ऐसा आचरण करना है, और प्रेरणा प्रदान करते हैं कि देखो ये लगे हुए हैं, इनको कितना मजा आ रहा है, तो हमें भी आना चाहिए। और दीक्षा गुरु क्या प्रदान करते हैं, आध्यात्मिक निर्देश, कि देखो अब वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो दीक्षा गुरु आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको ये करना है। तो दीक्षा गुरु क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि 16 माला का जप करना है और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल मरते दम तक आपको फॉलो करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको अपने दीक्षा गुरु का फॉलो करना ही है। तो क्या दे रहे हैं, वो आध्यात्मिक निर्देश देते हैं, प्रेरणा देते हैं, कि जैसे मेरे गुरु महाराज प्रेरणा देते हैं, इतने बीमार होने के बावजूद, इतनी सारी मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स होने के बावजूद, हरि नाम में उनकी जो निष्ठा है, चैतन्य चरितामृत में जो उनकी निष्ठा है, वो क्या है, मेरे लिए प्रेरणा देती है। तभी आज मैंने क्या कहा कि हरि कथा नहीं रुकनी चाहिए, करते रहे, चाहे एक व्यक्ति हो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं, यदि आपके पास कोई भी व्यक्ति नहीं है सुनने के लिए, तो आप घर बैठिए और आप दीवार को पढ़ाइए, आप दीवार के सामने बैठ के हरि कथा कीजिए, परंतु हरि कथा नहीं लिखनी चाहिए। तो क्या दिया दीक्षा गुरु ने, आध्यात्मिक निर्देश, प्लीज लिख लीजिए, आध्यात्मिक निर्देश, प्रेरणा, वास्तविक दीक्षा। वो हमारे दीक्षा लेते हैं, दीक्षा का मतलब क्या है, दिव्य ज्ञान को दिखाना, और क्या है कि हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और एक आध्यात्मिक नाम प्रदान करते हैं। तो मैं जैसे सोनू को उद्धव कहती हूँ, तो ये उसका आध्यात्मिक नाम नहीं हुआ, ये तो मैं ऐसे ही बोल देती हूँ, क्योंकि इसने एक प्ले किया था, उसमें इसका करेक्टर नेम उद्धव था। तो कोई भी आपको आध्यात्मिक नाम नहीं प्रोवाइड कर सकता एक्सेप्ट योर दीक्षा गुरु। एवं इसके उपरांत एक योग्य शिष्य को पवित्र गायत्री मंत्र प्रदान करके शिला प्रभुपाद एवं हमारी गुरु परंपरा की सेवा कराते हैं। तो क्या करते हैं, पांचवा, जब हमारे को सेकंड दीक्षा मिलेगी, अभी हमें हरिनाम दीक्षा होती है और दूसरी गायत्री दीक्षा होती है, तो दीक्षा गुरु ही गायत्री प्रोवाइड कर सकते हैं। तो 5 चीजें क्या करा, आध्यात्मिक निर्देश, इंस्ट्रक्शन देना, दूसरा प्रेरणा इंस्पिरेशन देना, थर्ड वास्तविक दीक्षा देना, दीक्षा का नाम देना, आपका आध्यात्मिक नाम देना, गायत्री देना, और फिर परंपरा में आपको सेवा से जोड़ना। ये 6 चीजें आपके दीक्षा गुरु देते हैं। और जो आपके शिक्षा गुरु हैं, वो आपको आध्यात्मिक निर्देश दे सकते हैं और साथ में प्रेरणा, इसके सिवा शिक्षा गुरु नहीं दे सकते। सो एवरीवन ओके, यस एंड यस, दिस टाइप। ओके माता जी। ओके, सो शिला प्रभुपाद की स्थिति पर जीबीसी का वाक्य क्या है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की प्रशासनिक कमेटी, अपने प्रायण के समय शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने सभी शिष्यों से अनुरोध किया था कि वे सभी प्रचार कार्य सहयोग पूर्वक जारी रखने के लिए एक प्रशासनिक कमेटी का गठन करें। उन्हें किसी एक भक्त को भावी आचार्य बनाने का आदेश नहीं दिया था कि एक गुरु मत बनाइए, एक कमेटी बनाइए। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अंत समय में उन्होंने ऐसे निर्देश दिए थे, परंतु उनके प्रस्थान के तुरंत बाद उनके मुख्य सचिवों ने बिना किसी प्रामाणिकता के आचार्य के पद पर कब्जा करने की योजनाएं बनाई और भावी आचार्य कौन होगा इस पर मतभेद कर 2 समूह में बट गए। दोनों ही पक्ष असार एवं निरर्थक थे, क्योंकि अपने गुरु के आदेश की अवहेलना करने के कारण उनका कोई प्रामाणिकता नहीं की गई। तो क्या हुआ, गुरु बनने, आचार्य बनने की होड़ में क्या हुआ, पूरा जो वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के जो 64 मठ थे वो बट गए। लोगों को जमीन का लोभ हो गया कि हम आचार्य बने, हम आचार्य की गद्दी पे, हम अच्छे हैं, हम गुरु बनेंगे, हम शिष्य लेंगे, जितने ज्यादा शिष्य उतने। तो ऐसा हुआ। तो जबकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कहा था कोई एक आचार्य नहीं बनेगा। तभी आप इस्कॉन में देखेंगे शिला प्रभुपाद के पास सिर्फ एक गुरु महाराज नहीं हुए, मल्टीपल गुरु महाराज हुए, है ना, मल्टीपल दीक्षा गुरु हुए, क्योंकि ये वन वाली उन्होंने पद्धति ही नहीं करी।
कि नहीं एक ही होएंगे, सबको वहीं सरेंडर करना है। नहीं, उन्होंने कहा हरि नाम करते हुए सब शुद्ध हो सकते हैं। उनका करेक्टर देखा गया, उनकी ट्रेनिंग हुई, उनने शास्त्र पढ़े, तो सब देखने के उपरांत उनको जो है गुरु की पद्धति दी गई कि कितने शुद्ध हैं, कितना स्ट्रांग है ना। गुरु क्या करता है, हमारे जितने भी गलत काम हम पाप कर्म डे डे इन डे आउट करते हैं, तो गुरु महाराज क्या करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं कि नहीं इसको शुद्ध करना है। यदि आप हरि नाम ना लो और अगर आप किसी को गुरु बन जाओ और उनके द्वारा की गई प्रणाम स्वीकार कर लोगे, तो उसके पाप कर्म आप में लग जाएंगे। और तभी जब तक आप बहुत शुद्धता के स्तर पे नहीं हो, जब तक आपकी माला स्ट्रांग नहीं है, आपको किसी का दंडवत भी नहीं स्वीकार करना चाहिए, आपको किसी से अपने पैर भी नहीं छुआने चाहिए। नहीं तो उनके पाप कर्म आपके अंदर आ जाएंगे और आप अपने तो पाप कर्मों से जूझ ही नहीं रहे, और दूसरे के भी ले लोगे तो कहाँ जाओगे। तो गति नहीं है। तो और यदि कोई आपको प्रणाम कर रहा है तो उसे अपने पास मत रखो, सीधा ही ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांग, उनको गुरु, अपने गुरु महाराज और गौरांग महाप्रभु को दे दो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो क्षमता है वो किसके द्वारा दी गई है, वो गुरु के द्वारा दी गई है, वो गौरांग के द्वारा दी गई है। तो वो क्षमता जो है आप सीधा गुरु गौरांग को कर दो, क्योंकि आपका अपना कुछ भी नहीं है। अभी एक पेंसिल है, पेंसिल बहुत सुंदर ड्राइंग बनाती है ना, बहुत ही सुंदर ड्राइंग बन रही है, पेंसिल बना रही है, लेकिन वो ड्राइंग क्या है, वो पेंसिल बना रही है या जो व्यक्ति जिसने पेंसिल पकड़ी हुई है? किसकी किसकी प्रशंसा होनी चाहिए, पेंसिल की या उस व्यक्ति की, बताइए। व्यक्ति की। व्यक्ति की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पेंसिल का तो अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसी प्रकार हम क्या बोल रहे हैं, हम प्रभुपाद की बुक्स में से ही तो बोल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो प्रभुपाद के लेक्चर सुन के ही तो बोल रहे हैं। तो हमारा क्या अस्तित्व है? हम तो तोते हैं, हम तो सिर्फ वो चीज बोल रहे हैं, हम बस बात कर रहे हैं। तो हमारा क्या अस्तित्व है? सारा क्या है, सारी ग्लोरीज किसकी होनी चाहिए? शिला प्रभुपाद की होनी चाहिए। तो हमें क्या करना, ट्रांसफर कर देना है। अगर शुद्धता के स्तर पे घमंड आके आपने स्वीकार कर लिया, देखो मैंने इसे प्रशिक्षित किया, मैंने इसे पढ़ाया, मैंने इसको आगे बढ़ाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं, तो कृष्णा विल मेक श्योर कि अगले जन्म में मैं करती हुई आप बकरी बन जाएंगे। तो इसीलिए किसी का भी प्रणाम मत स्वीकार करना भैया, जब तक अपने पापों को नष्ट करने की क्षमता, उनको डाइजेस्ट करने की क्षमता ना हो। ठीक है। इस्कॉन के गुरु एवं पदाधिकारियों को निर्देश, शिला प्रभुपाद के आदेशों का पालन करो परंतु जीबीसी का नहीं। जब वे कहते हैं कि इस्कॉन एवं जीबीसी को नापसंद करते हैं, तो वास्तव में वे यही कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे आदेशों का पालन करना पसंद नहीं किया। तो शिला प्रभुपाद, बहुत सारे लोग जब जीबीसी फॉर्म हुई तो उन लोगों ने कहा कि हम जीबीसी को फॉलो नहीं करेंगे। प्रभुपाद ने अपने लाइफ टाइम में ही जीबीसी बना दी थी, और सारा जो कार्यथल था कि सेंटर्स का क्या करेंगे, वो सब जीबीसी प्रभुपाद के लाइफ टाइम में वर्क कर रही थी। और उन्होंने 11 मेंबर्स बना दिए थे जीबीसी के। और प्रभुपाद जब जीबीसी कंफ्यूज होते थे वो प्रश्न करके प्रभुपाद से पूछ लेते थे। तो कई लोग उस समय भी क्या थे, टेम्पल में कई लोग कहते थे नहीं नहीं हम शिला प्रभुपाद को फॉलो करेंगे, जीबीसी को नहीं फॉलो करेंगे। तो वो प्रभुपाद और जीबीसी को एक अलग अलग एंटिटी समझते थे। तो प्रभुपाद इसको क्लियर करते हुए कह रहे हैं, तो वास्तव में वे ये कह रहे हैं कि उन्हें मेरे आदेशों का पालन करना पसंद नहीं है। जो भी व्यक्ति जीबीसी को फॉलो नहीं कर रहा, तो प्रभुपाद ने स्पष्ट लिखा है कि इसका मतलब तुम मेरे आदेशों का पालन नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने 11 मेंबर्स बना दिए हैं, दैट इज अ जीबीसी, गवर्निंग बॉडी कमीशन बना दिया है। और जो भी वो लॉस बना रहे हैं वो मेरे आदेश निर्देश के अनुसार बना रहे हैं। और यदि आप जीबीसी को फॉलो नहीं कर रहे, तो इनडायरेक्टली आप मुझे कह रहे हो कि प्रभुपाद वी डोंट लाइक फॉलोइंग योर इंस्ट्रक्शन। इसका अर्थ यही है कि वे मेरी आज्ञा को नापसंद करते हैं। इसका अर्थ है कि उन्हें मुझ पर श्रद्धा नहीं है। ये गुरु अपराध है, ये गुरु अपराध है ये कहना कि उन्हें मुझ पर श्रद्धा है, केवल एक ढोंग है। और अगर वो कह रहे हैं कि उनको जीबीसी पे श्रद्धा नहीं है, मेरे पे है, तो वो ढोंग कर रहे हैं। और वो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, गुरु अपराध कर रहे हैं। अच्छा, इस्कॉन के बाहर के गुरु क्या है? अच्छा है कि आप अधिकार प्राप्त व्यक्तियों का ही श्रवण करें, जैसे आपके आध्यात्मिक गुरु अथवा अनुभवी गुरु भाई, परंतु जो हमारी परंपरा में नहीं है, ऐसा किसी भी व्यक्ति का कदापि श्रवण ना करें।
ये समय की बर्बादी है, पुनः हमें अपनी गलती को सुधारना होगा। तो देखिए, हमारा जो संप्रदाय है उसका रस विप्रलंबा भाव है, हमारा जो संप्रदाय है उसमें दूसरा रस है। ठीक है, डिफरेंट। आप कहते हैं वो कथावाचक इतनी अच्छी कथा करते हैं, हमें उनकी सुननी चाहिए। जैसे कल ही श्रेयस ने भी पूछा था, माता जी कैन वी लिसन टू अदर, मतलब अदर गौड़िया वैष्णव। नहीं, अभी हम बहुत इमेच्योर अवस्था में है। अगर उन्होंने कुछ भारी वर्ड्स ले लिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि एक कथावाचक है, वो बात करते हैं नव निवृत्त निकुंजों में श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण की सेवा हो रही है, नव निवृत्त निकुंज ऐसे हैं वैसे हैं। तो बहुत सारे जो अभी नियोफाइट डिसाइपल्स थे गुरु के, उन्होंने कहा अरे हमारे यहाँ तो सिर्फ भगवत गीता की बात होती है, हमारे यहाँ तो श्रीमद् भागवतम की बात होती है, हमारे यहाँ इस्कॉन डिसाइपल कोर्स की बात हो रही है, ये रट्टा मारो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। वहां तो देखो सीधा राधा कृष्ण की लीला में एंट्री हो गई, नवनिवृत्त निकुंजों में हम भगवान को तांबूल दे रहे हैं, चामर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बिल्कुल भी मत करना। देर इज नेवर अ शॉर्टकट टू सक्सेस। किसी भी चीज को सक्सेस करने के लिए शॉर्टकट का, जो गुरु ऐसी बात नवनिवृत्त निकुंजों की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम उसको अग्नि में दे के फिर वो इसकी बात कर पा रहे हैं। और यदि आप उससे अट्रैक्ट हो रहे हो विदाउट बेसिस, विदाउट हरि नाम, विदाउट लर्निंग भगवत गीता, यदि आपको अभी तक यही नहीं रियलाइज कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो आप ठाकुर जी को कैसे सर्व कर लोगे ना। पहले तो ये रियलाइजेशन होना। तो इमेच्योर अवस्था में जब भी हम सोचते हैं तो हमें क्या लगती है, घास तो दूर की ही हरी है, हमारे यहाँ की घास तो सूखी है। रेस्टोरेंट में भी जब अपना ऑर्डर दे देते हैं, अभी मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ गोविंदास में थी, हमने चाउमीन मंगाया और साथ वाली वहां पे वो पिज्जा खा रहे थे। तो मेरी फ्रेंड ने कहा यार चाउमीन नहीं मंगा के पिज्जा मंगा लेते, जबकि चाउमीन भी बड़े टेस्टी थे। तो क्या लगता है, दूसरी के प्लेट में रखा हुआ खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है, और जो अपने पास है वो लगता है यार अच्छा नहीं है। घास भी दूसरी तरफ हरी लगती है लेकिन अपने पास। तो ये कार्य मत करना, प्रीमेच्योर अवस्था है हमारी। जब तक हमें स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन ना हो तब तक हमें और को नहीं सुनना। अभी हमें क्या करना, अपने दीक्षा गुरु को सुनना है, जिसको आप एस्पायर कर रहे हो उनसे सुनना है, जिनके अंदर आप चाहते हो, आप उनसे दीक्षा लेना चाहते हो, उनके अंडर आपको सुनना है। और फिर धीरे धीरे जब आप में वो स्ट्रेंथ आ जाएगी कि क्या सही है क्या गलत है, या वो व्यक्ति ये बात बोल रहा है तो किस लिए बोल रहा है, तब आप आगे सुन सकते हो। एवरीवन यस, समझ आया? यस। यस माता ओके जी। माता जी, ओके माता जी। मैं आपके दिनांक वाले पत्र को संबोधित करते लिख रहा हूं, जिसमें आप बौन महाराज के कथित किया है। इसलिए अब मैंने आदेश जारी किया है कि मेरे सभी शिष्य मेरे समस्त गुरु भाइयों से दूर रहेंगे। शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मेरे सारे गुरु भाइयों से दूर रहिए, उनके साथ कोई लेन देन एवं पत्राचार ना करे, कोई लेन देन ना रखें और पत्र मत करें, ना उन्हें मेरी कोई पुस्तकें दें और ना ही उनकी कोई पुस्तकें खरीदें, ना ही आपकी उनके किसी भी मंदिर में जाना चाहिए। कृपया उनसे दूर रहिए। क्यों शिला प्रभुपाद दे रहे हैं? ईर्ष्यावश दे रहे हैं? नहीं, प्रभुपाद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हमारी भक्ति बहुत लाइट है। अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा सेंटेंस बोल दिया, वो तो देखो, अभी कैलकुलस जब पढ़ाते हैं ना 12th में, तो ऐसे बोलते हैं ये कर लो ऐसा। जो नर्सरी का व्यक्ति होगा वो कहेगा ओ हमारा टीचर तो पढ़ा ही नहीं रहा, हमारा टीचर तो 1 to 1 to 1 to 10 लगा हुआ है, ये देखो ये तो नंबर्स का कितना जादू कर रहे हैं। तो जब तक हम 12वीं में नहीं पहुंचेंगे तब तक हमको उसकी भाषा नहीं समझ आएगी, और नर्सरी किए बिना 12वीं में चलेगा तो फेल हो जाओगे। तो उसी प्रकार से शिला प्रभुपाद ने कहा था नियोफाइट्स को बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होना। तो प्रभुपाद ने निर्देश दे दिया, मेरे गुरु भाइयों से मत मिलो, गॉडियंस की किताबें मत पढ़ो, जो हमारी हैं उन्हीं को पढ़ो। ठीक है, उन्हें पसंद प्रसाद दें, उनका वरिष्ठ वैष्णव की तरह आदर करें, परंतु प्रवचन में नहीं जा सकते। तो शिला प्रभुपाद ने क्या किया, उनके साथ किसी भी दूसरे गुरुओं के साथ हमारा, सी दिस इज अनदर क्वेश्चन, कि जब भी दूसरे गुरुओं से हम मिलेंगे तो उनके साथ हमारा कैसा होना चाहिए संबंध। हम उन्हें प्रणाम करेंगे दूर से, उन्हें हमारा प्रसाद पवाएंगे, उनको एक वरिष्ठ वैष्णव की तरह आदर सत्कार करेंगे, परंतु उनका प्रवचन हम नहीं सुनेंगे।
सभी वैष्णव अधिकारी कृष्ण भावामृत का प्रचार कर सकते हैं, परंतु और किसी के लिए वे अधिकार के भी चरण होते हैं। कुल मिलाकर यदि उन बोन महाराज का आदेश मुझे दबाने का ही है और इसी के लिए वो आए हैं, तो हम उनका स्वागत कैसे कर सकते हैं? वे तो पहले ही एक प्रोफेसर को गलत धारणा दे चुके हैं। यदि वे हमारे केंद्र में आते हैं तो उन्हें एक अतिथि के समान माना जा सकता है। आप उन्हें प्रसाद दें, एक वरिष्ठ वैष्णव की तरह सम्मानित करें, परंतु वे प्रवचन नहीं कर सकते। यदि वे आपसे अनुरोध करते हैं तो आप केवल उन्हें ये बताएं कि पहले ही एक प्रवक्ता निर्धारित है, इतना ही पर्याप्त है। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि कोई भी प्रवचन नहीं करेगा, दूसरे संस्थान के गौड़िया जाके मंदिर में नहीं दे सकते, प्रसाद दें, वरिष्ठ वैष्णव की तरह उनका सम्मान करें, पर प्रवचन नहीं देंगे। क्योंकि प्रभुपाद बुक्स आर द बेसिस, हमारी जो है अभी भक्ति बहुत माइल्ड है ना। पहले हमें अच्छे से अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, और वो आके कुछ कुछ बड़ा बड़ा बम्बार्ड कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सो विद दिस आई विल एंड माय क्लास, बाकी का हम करेंगे कल। ओके, हरे कृष्णा एवरीवन। प्रश्न हो तो कृपया करके आप ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा।